जी ने कहा है अगर राइट की आप इनको आश्वासन दीजिए कि हमारे कांग्रेस के पास तक आएंगे, किस रूम में बैठेंगे, ये उनको आपको जवाब चाहिए कि बताइए, लोकसभा हो, विधानसभा हो, नेता प्रतिपक्ष का कमरा तक होता है। हमारे नेता प्रतिपक्ष यानी सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सभासद के बाद कांग्रेस के सभासद है। किस सभासद हैं? हमारा कमरा तक छीन लिया गया। और कहा जाता है कि साहब बनारस क्योटो बनेगा। कौन सा क्योटो बनेगा? यहाँ के गरीबों मजलूमों का क्योटो बनेगा, बुनकरों का बनेगा, कि जो यहाँ पे दैनिक मजदूरी करने उसका, कि बगल में 3 लाख प्रति घंटे वाला ये क्योटो बनेगा। अब जबकि नगर निगम चुनाव में थोड़े ही वक्त शेष रह गए हैं, तो ऐसे में तमाम सियासी दल भी सक्रिय हो गई हैं और इसी के तहत वाराणसी नगर निगम के मुख्यालय पर तमाम मुद्दों को लेकर, जिसमें दूषित जलापूर्ति, बढ़े हुए हाउस टैक्स और शहर में फैले संक्रामक बीमारियों के मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी जिला मुख्यालय का घेराव कर रही है। हमारे साथ यहाँ पे तमाम स्थानीय और प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के नेता भी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर अभी तक 5 साल बीतने के बाद इन तमाम समस्याओं को लेकर जो हर साल आती हैं, क्यों आप लोग जागे हैं? देखिए, जागने और जगाने का जो आपने एक सवाल उठाया है, कांग्रेस पार्टी के अलावा इस शहर में जन समस्याओं पे या जन मुद्दों पे लोगों की आवाज़ उठाता कौन है? और कहीं न कहीं लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में दबाने का काम खूबसूरत यहाँ पे नज़र आपको दिखाई देगा। नज़ारा है कि 5 साल में, दुर्भाग्य का विषय है, ये खूबसूरती उनके लिए होगी, हमारे लिए नहीं, कि 5 साल में मेयर की 30 बैठकें होती सभासद दल के द्वारा, 30 बैठकें होती कार्यकारिणी। आज तक मेयर का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है और कार्यकारिणी तक गठित नहीं है। हमारे सभासद दल के नेता हैं जिनके नेतृत्व में हम आए हैं। दूसरा विषय है कि हमारे शहर अध्यक्ष जी ने भी चर्चा की और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री अजय राय जी थे, वहाँ पे हम लोग भी चर्चा किया नगर आयुक्त से, कि बताइए, लोकसभा हो, विधानसभा हो, नेता प्रतिपक्ष का कमरा तक होता है। हमारे नेता प्रतिपक्ष यानी सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सभासद के बाद कांग्रेस के सभासद है। किस सभासद हैं? हमारा कमरा तक छीन लिया गया। बैठक तक नहीं होती, प्रस्ताव कैसे पारित होते हैं? और कहा जाता है कि साहब बनारस क्योटो बनेगा। कौन सा क्योटो बनेगा? यहाँ के गरीबों मजलूमों का क्योटो बनेगा, बुनकरों का बनेगा, कि जो यहाँ पे दैनिक मजदूरी करने उसका, कि बगल में 3 लाख प्रति घंटे वाला ये क्योटो बनेगा। 12 समस्याएं क्या क्या है? समस्याएं देखिए लगातार है। आज इस शहर में बारिश नहीं हुई है, डायरिया है, डेंगू फैला हुआ, उसको लेकर के हमने घेराव किया। और अभी तक जो फॉगिंग होती थी, जब हमने घेराव किया हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, तब जाकर के हो रहा। और वो भी घनी बस्तियों में अभी भी फॉगिंग नहीं हो रही है, केवल रोड से गाड़ियां दौड़ रही हैं। और डेंगू कहाँ है? घनी बस्तियों में, जहाँ पानी टिकता है, जहाँ स्वच्छ जल टिकता है, जहाँ गंदा जल। और आज भी एक 6-6 नलकूप हैं, वो बैठे हुए हैं, दूषित जल पी रहे हैं लोग। घरों में सरकारी नलों में दूषित जल आ रहा है, जिसके द्वारा डायरिया फैला। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी 19 तारीख को यहाँ आ रहे हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है कि हमारे लोग जब प्रदर्शन करते हैं तो धारा 144 के प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि क्या लोकतांत्रिक आवाज़ को उनकी मेयर तक ने नहीं उठाया, उनके सभासद दल के यहाँ उपसभापति ने उठाया। तो जब इस मिनी सदन में कोई बैठक नहीं होती, क्योंकि यहाँ के बनारस के लोगों ने सांसद अगर चुना प्रधानमंत्री के रूप में, तो लोगों ने मेयर भी चुना, लोगों ने अपना सभासद भी चुना, कि जैसे लोकसभा की कार्रवाई होती है, जैसे विधानसभा की कार्रवाई होती है, वैसे ही बनारस के लोगों की जन समस्याओं को लेकर के मिनी सदन की कार्रवाई। 5 साल में एक कार्रवाई नहीं हुई। निषेधाज्ञा लागू हो गई है। धारा 144 के तहत भीड़ जुटा के प्रदर्शन करने के पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, तो क्या पुलिस अगर कार्रवाई करती है तो भी आप लोग का प्रदर्शन जारी रहेगा? राघवेंद्र जी, निश्चित रूप से हम 144 से डरने वाले लोग नहीं हैं। जब हम अंग्रेज़ों से नहीं डरे, तो ये वर्तमान काले अंग्रेज़ों से हम लोग कहाँ डरने वाले हैं? ये भारतीय जनता पार्टी, ये जान ले, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता इनके तानाशाही के खिलाफ हमेशा लड़ा है। मैं आपकी उस पहले जो संजू भैया से आपने पूछा, मैं उसको दोहरा रहा हूँ। मैं आपको याद दिला दूँ, बनारस पे संस्कृत के विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, लड़ाई कौन लड़ती है? कांग्रेस के लोग लड़ते हैं। बुनकरों के ऊपर अत्याचार होता है, लड़ाई कौन लड़ती है? कांग्रेस लड़ती है। मंदिर अनैतिक रूप से कहीं भी इनके किसी भी कार्य के खिलाफ आप उठा के देख लीजिए, आपके मीडिया के रिकॉर्ड में होगा कि कांग्रेस के लोग बिना मुकदमे की परवाह किए हमेशा लड़ाई लड़े हैं। और 144 नहीं, और इससे भी और कोई गंभीर धारा लगा लेंगे, उसके बावजूद ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मनोबल नहीं तोड़ पाएंगे। हम आम जनमानस के लिए, उनके वास्तविक मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं और आगे भी निरंतर लड़ते रहेंगे। कांग्रेस के तमाम पार्षद भी मौजूद है। नहीं लगता है कि जो नेतृत्व अभी आप लोग को मिल रहा है कांग्रेस के
पार्टी की तरफ से वहाँ के जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रवक्ता हैं, वो नेतृत्व और पहले से मिल जाना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा लाभ होता है, आपकी आवाज़ ज़्यादा मजबूती से आ जाती है। वकास जी। नहीं, देखिए ये तो बात बिल्कुल सही है कि हमारे सिर्फ जैसे हमारे बड़े नेताओं ने कहा, वो शहर में बनारस से लेकर पूरे देश में देख लीजिए, सिर्फ इस जो तानाशाही सरकार है उसके खिलाफ सिर्फ कांग्रेस लड़ी है। और यहाँ के शहर अध्यक्ष की तो डेली सड़कों पे देखे, उनके नेतृत्व में हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे माननीय अजय राय जी हैं जो प्रांतीय अध्यक्ष हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे नेताओं ने लड़ाई नहीं लड़ी, लड़ाई हमेशा लड़ती आई है और आज भी लड़ रही है। तो लड़ाई हमेशा लड़ी, लेकिन जो तानाशाही सरकार है, आज हम लोग पार्षद हैं, यहाँ बैठने के लिए सदन नहीं है, सदन को तोड़कर रुद्राज बनाया गया। और जैसा कि आपने उसका मुद्दा भी उठाया था कि 5 साल हम लोग बगैर छत के नीचे थे, तो ये सदन हमारी जो सदन में जो सारे प्रस्ताव पास होते हैं, उस प्रस्ताव को कैसे हम लोग देंगे, किसको देंगे। यहाँ जब सदन चलती है तो सारे अधिकारी आपकी बातें सुनते हैं, वहाँ से हटने के बाद जब यहाँ आते हैं अपने कार्यालय में तो वो शेर बन जाते हैं, मतलब हम लोग को एकदम दुत्कार के दरकिनार कर देते हैं। तो मतलब पार्षद की कोई ऐसे वैल्यू नहीं है, कोई निधि नहीं है। तो हम लोग जो जनता हमसे बड़ी अपेक्षा रखती है, विधायक सांसद के बाद वो नहीं जाती है, सीधे पार्षदों का नाम बताइए। मैं अफजाल अहमद अंसारी। 5 साल बाद ही क्यों याद आ रहा है? 5 साल तक सदन बिना छत के चला और अभी आप लोगों को याद आ रहा है जब चुनाव की बात आ रही है, ऐसा क्यों? रोशन भाई, जनता भी देख रही है। आप पुराने पत्रकार हैं, आपके मुंह से हमको अच्छा नहीं लगा। आप 5 साल मेरे साथ हर आंदोलन में, हर संघर्ष में रहे हैं, और आप अगर ऐसा सवाल करेंगे तो हमें लग रहा है कि अच्छा नहीं। लेकिन चुनाव के ठीक पहले, चुनाव नहीं, पूरी कांग्रेस 5 साल वाराणसी नगर निगम में हम लोगों का उठा के इतिहास देख लीजिए। ये 2014 से 2022 तक इन्होंने 8 बार गिरकर का टैक्स बढ़ाया है और 3 गुना कमर्शियल बढ़ाया है। बुनकरों की जो लूम चलती है, इन्होंने अगर घर में मेरे 2 लूम है 500 स्क्वायर फीट, ये कमर्शियल की लड़ाई अगर किसी ने लड़ा है सदन में तो वो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है। और कांग्रेस नतीजा तक पहुंचा, एकदम नतीजा तक हम लोगों को कहने पे। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये देखिए कि 2014 से लेकर लगातार ये मेरी मेयर साहिबा है, इनकी कोई हैसियत ना संगठन में ना अधिकारियों पर इनका प्रभाव है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो नगर निगम में अपने काशी वासियों की लड़ाई लड़ती है, लड़ती रहेगी। दूसरी बात, आपने देखा कि जल संस्थान को अभी हाल ही में नगर आयुक्त ने 10 करोड़ रुपया दिया, ये 10 करोड़ का कमीशन इनको मिल गया। लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये 10 करोड़ वाराणसी की किन गलियों में खर्चा हुआ, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। दूसरी बात, नगर आयुक्त तो यहाँ देखिए तानाशाही करती है, ये सत्ता के बल पे यहाँ के मंत्री, यहाँ के जितने मंत्री हैं, ये सब बैठ के बंदरवाट करते हैं। हमारे पल्ले देखिए कोई वर्तमान में काशी के अंदर विधायक नहीं है, लेकिन वाराणसी का जो कांग्रेस का पार्षद वो खुद अपने आप में एक विधायक है, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी संघर्ष करके ही इस देश को बचाया है। और आने वाले दिन में इस काशी को और काशी की गंगा जमुनी तहसीब को और काशी का जो सुंदरता है उसको कांग्रेस पार्टी ही बचाएगी अपने नगर निगम में। अच्छा, दूसरी बात, नगर निगम वाराणसी में हम लोगों को दे दिया गया टौनाल में, जो सदन कभी नहीं चली, मेयर साहिबा हरदम ताव में रहती है। 3 करोड़ का टेंडर पिछले 1.5 साल से हमारी सदन बनने के लिए वाराणसी में कोई आदमी आज तक टेंडर लेने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि उसको ढंग से बनाया नहीं गया। अभी रोड का मामला रहेगा, जहां भ्रष्टाचार रहेगा अभी नगर निगम में टेंडर हो जाएगा। तो इन लोगों ने आज तक एक तो सदन नहीं बनाई। और दूसरी बात देखिए, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हमें पार्षद कहने में शर्म इसलिए आती है कि हमेशा विपक्ष के साथ भेदभाव हुआ। क्यों हुआ? इसलिए कि हम लोग मुस्लिम इलाके का, आप आइए हमारे कच्ची बाग आज़ाद पार्क में, आइए दुली गढ़ई में, मड़ई में, हम आपको दिखाते हैं पानी के लिए मेरी जनता तरस रही है। आइए कल अपना कैमरा लेके, 6 महीने से मेरी मिनी ट्यूबवेल बिगड़ी है कि 51/63 पर। आज तक ये लोग कह रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, करोड़ों खर्चा हो जाता है, लेकिन मेरी जनता को पानी पीने के लिए इनके पल्ले पैसा नहीं है। इस बात का दुख है। आगामी चुनाव में इंशाल्लाह भारी मतों से वाराणसी से कांग्रेस पार्षद और मेरा मेयर जीत के आ रहा है और ईट स्टेट इसी नगर निगम में बचा के काशी वासियों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ा जाएगा। तो तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो हाउस टैक्स का मुद्दा हो, चाहे दूषित पेयजल का मुद्दा हो, चाहे शहर में फैले संक्रामक रोगों का मुद्दा हो, कांग्रेस पार्टी के पार्षद और उनके नेताओं ने आज जिला यहाँ पर नगर निगम मुख्यालय को घेराव किया है और इनका साफ कहना है कि आने वाले नगर निगम चुनाव पे इसका असर देखने को मिलेगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी तक।